आज हम अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। एक्चुअल में सुबह में क्लास लिए पटना में, क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद से एक दूसरे सेंटर पे गए, फिर फ्लाइट लिए तो पता चला यहाँ पे आपके जालंधर फ्लाइट नहीं, चंडीगढ़ जाके उतार दिया हमको। तो हम 4:30 बजे चंडीगढ़ उतरे हैं, फिर वहां से बाई रोड यहाँ आए हैं। हमें लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर ना लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका उत्साह देख के ये तो ऐसा लग रहा है हम पटना में ही खड़े हैं। तो कैसे हैं आप लोग? यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए कई पिलर्स की जरूरत होती है। हम जब देखते हैं किसी बिल्डिंग में पिलर जाते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है कि यार बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। उसी तरह किसी देश का पिलर यंग जनरेशन होती है। आप लोग को भी देख के दिल गदगद हो जाता है कि ये आगे जाके देश इन्हीं के हाथ में आने वाला है। आप सब अलग अलग शहर से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होंगे, अलग अलग सपने लेकर, लेकिन हम लोग दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? क्या मनमोहन सिंह खाली हाथ चले गए? रतन टाटा खाली हाथ चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी खाली हाथ चले गए? इन्होंने देश के लिए किया है। हम जिन चारों का नाम लिए हैं, शायद चारों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन जब जो देश के लिए काम करेगा, देश उन्हें याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे तो परिवार आपको याद रखेगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप पे भी थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आज आप सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी चौथा है, मोबाइल लेके घूम रहा है। हम लोग के ऊपर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया है कि आजकल देखते हैं कि 20 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। अजब हाल है भाई, 20 सेकंड भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छी डिस्कशन, अच्छा ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाला। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम मेंटेलिटी वाला बना लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा बातचीत करने में आसानी होती है। जिनसे उन्हें जमेगा उनका ग्रुप बना लेंगे, और खास करके अपने से ज्यादा बकलोल को अपने ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि उन बकलोलों का खुद सरदार बन सके। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए, ऐसा बनाइए कि कोई फाइनेंस में ठीक हो, कोई लॉ में ठीक हो, कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कोई साइंस में हो, तब एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। बट आप लोग ग्रुप क्या करते हैं, बात करने में है, कहाँ जा रहे हो इस संडे को तुम यहाँ पर, हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था। गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज कीजिए। आप यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि अगर कोई गांव में बैठा
बच्चा है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है और आप यहां पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं तो वो फेल्योर कहलाएगा और आप अपराधी कहलाएंगे। याद रखिएगा, माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है, जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद हैं। एक माँ आपको कैसे पाली होंगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों हैं। क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष 2 बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कि कहाँ जाते हो। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की जनसंख्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुआ दिया रहता समाज के। आप अलग अलग गांव शहर जाए, जहां से आए होंगे, बड़ा शहर होता है जब आप अपने कामयाबी के बुलंदी पे शीर्ष पर होते हैं, अपने बुलंदी के चरम पर होते हैं, तो शहर आपको अपनी ओर बुलाता है और गांव मुस्कुरा के कहता है कि बुढ़ापा काटने तो गांव लौटना ही पड़ेगा तुम्हें। आप सब छोटे बड़े शहर से आए होंगे। अब जैसे आजकल तो एक दौर चला है कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी, उससे ज्यादा जरूरी स्मार्ट गांव है, क्योंकि गांव से ही लोग आकर सिटी में रहते हैं। अगर गांव स्मार्ट हो गया तो उस गांव से आने वाले स्मार्ट लोग ऑटोमेटिक सिटी को क्या बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, वरना हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप सबका एक नेशन बिल्डिंग में भी योगदान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हों तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का, हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़का हूँ, 30 तीर मार दिए हो, पढ़े लिखे हो तो। दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है, इससे आसान काम नहीं है। पंखा लगा रहता है, टेबल कुर्सी होता है, और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल रहता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। आप तो बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा भेजते हैं। याद रखिएगा, जिस उम्र में आप हैं, आपके माता पिता को बहुत सा उस एज के वजह से कई माता पिता बीमार पड़ गए होंगे, किसी को कोई बीमारी, कुछ बीमार पड़ जाते होंगे, कोई गरीबी झेल रहा होगा, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनका सारा दुख बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसे ही खुश रहेंगे। और बड़ा दुख होता है जब एक माँ पाल पोस के बड़ा करती है, आप लोग को कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो स्टेटस लगाता है, माई वाइफ माई लाइफ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टेटस मत लगाइए, हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेटस के सामने ये जरूर मत भूलिएगा कि आपका स्टेटस बनाने में किसी माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसे मत भूल जाइएगा। आप लोग चाहे जिस शहर में हो, चाहे जिस गांव गली कहीं पे हो, आप अपना सदाचार, आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो कभी मत खोइएगा। लोग कहते हैं कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न से भी ज्यादा चीज होता है एक सोफिस्टिकेटेड। अल्ट्रा मॉडर्न को हम लोग क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न हो गया वो। जैसे मोबाइल एकदम लेटेस्ट आ जाता है, वो तो एकदम सोफिस्टिकेटेड है। तो आप मॉडर्न बनने के चक्कर में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी से अच्छा कोई भी। और एक चीज और, बड़ा नसीब से हम लोग को एक मानव का जन्म मिला है। हम नसीब वाले थे इसलिए मानव जन्म मिला है, और खुश नसीब थे इसलिए हिंदुस्तान में जन्म मिला है। नहीं तो पता चला कौन जान रहा है, कहीं गाजा में पैदा हुए रहता तो मार के उड़ा दिया रहता अभी तक। अरे थोड़ा बहुत लैंडिंग में आगे पीछे होता तो इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान था, जीवन नरक हो गया रहता हम लोग का।
इसलिए इस देश के लिए भी कर्तव्य बनता है और इस देश की संस्कृति को बचा के रखना हमारा और आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है। आजकल लोग मॉडर्न के आड़ में वेस्टर्न हो जा रहे हैं। वेस्टर्न, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न। आपको चाहे जितना मॉडर्न बनना है उतना मॉडर्न बनिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के आड़ में वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा मत दीजिएगा। और माँ बाप से मिला गया सदाचार मत भूलिएगा, क्योंकि धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। आप सब अलग अलग जगह से आए होंगे, अगर हम सब एक जिम्मेदारी अगर उठा, बिहार से भी आए हैं, बिहार से कितने हाथ उठाओ तो, बिहार से हाथ उठाओ, सही है तो हमारा बिहार ही आ गया यहाँ पर। तुम बहुत समझदार हो जो बिहार की यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते वहां रहते तुम। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हमें बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए, लेकिन हमारे बिहार में एक बच्चा मेरे पास शिकायत लेके आया कि सर हम 2022 सेशन में एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में और 2025 आ गया। हम कहे तो 22 में लिए थे तो 25 में फाइनल हो गया होता। तो कह रहा है नहीं सर, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं कि ये ऊपर वाला उल्का पिंड इधर उधर क्यों गिरा देते हो यार। इतना हालत बर्बाद है। तो दुनिया का हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट